हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स डायनामाइट। शहर से दूर मीलों तक फैले घाना जंगल में रात के 8 बजे उस भयानक विस्फोट की गूंज ने भूकंप की तरह हिला दिया जंगल की धरती को। रोशनी का जैसे बम सा फटा था और फिर अचानक चारों तरफ शांति छा गई। घोर स्तब्धता, जैसे स्वप्न देखा हो। उसी समय जंगल में प्रवेश किया एक और तूफान ने। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे कुत्तों। मैं गवाही दूंगा, तुम सबको फांसी लगवाऊंगा। मैं सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। तैयब अली सेठ, टोनी इस घने जंगल में घुस गया है। कुत्तों को छोड़ दो, किसी भी सूरत में वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसने एक कत्ल करते हुए हमें अपनी आंखों से देखा है। और तब तो हमने उसकी बीवी और बेटी को भी उसके सामने कत्ल कर दिया है। बदले की आग में जल रहा है वह, पागल हो चुका है वह। बेलगाम घोड़ों की तरह अपने शिकार की गंध सूंघते हुए भाग निकले शिकारी कुत्ते। इस जंगल से उसकी लाश भी बाहर नहीं आनी चाहिए। भागते हुए सहसा ठिठक कर रुक गया टोनी। जंगल में आग! आश्चर्य से उछल पड़ा टोनी वह दृश्य देखकर। एक्सीडेंट! आंखें विचित्र अंदाज में फैल गई उसकी। ये कौन है? शायद इसका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अचानक उसके मस्तिष्क को एक तीव्र झटका लगा। मानसिक संपर्क बना रहा था वो विचित्र मानव टोनी से। पृथ्वीवासी तो सुनो। आह, आह, मेरे दोनों हाथ कट चुके हैं। मेरी बेल्ट का लाल बटन दबा दो, मैं ट्रांसमिट हो जाऊंगा अपने ग्रह पर। तभी नजदीक आते कुत्तों के भयानक शोर को सुनकर दहल उठा टोनी। उन लोगों ने कुत्तों को मेरे पीछे लगा दिया है। आतंक के साथ चीख पड़ा धोनी। टोनी, ये कुत्ते मुझे चीर फाड़ डालेंगे। पहले तुम्हें इन कुत्तों से मेरी रक्षा करनी होगी। मानसिक संपर्क से दोनों एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे थे। ये बेल्ट तुम अपनी कमर पर बांध लो, जल्दी करो। टोनी ने बाज की तरह झपट ली वह बेल्ट। जल्दी जल्दी करो, इसका हरा बटन दबा दो। भयानक जबड़ों वाली मौत इसी पल झपटी थी टोनी पर। पां, 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 पां। ओह, ये क्या! अगले पल आश्चर्यचकित रह गया टोनी। कुत्तों की लाशें! किसने मारा इन्हें? तुम देख नहीं सके, लेकिन इन्हें तुम्ही ने मारा है। ये पावर बेल्ट है नौजवान, जिसके लाल बटन को छोड़कर शेष सभी इतने घातक हैं कि पृथ्वी पर तूफान पैदा हो सकता है। जल्दी करो पृथ्वीवासी, मेरा बहुत रक्त बह चुका है, दिमाग चकरा रहा है। मेरा लाल बटन दबाकर मुझे ट्रांसमिट कर दो। हाथ में ताकत आते ही दिमाग पलट गया टोनी का। अभी नहीं, पहले इस पावर बेल्ट की मुझे आवश्यकता है। नहीं पृथ्वीवासी, नहीं। आग का तूफान सा उठा। बूम! अब टोनी टोनी नहीं रहेगा, बनेगा डायनामाइट। जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते और भी घूम रहे थे टोनी की तलाश में। यह विस्फोट कैसा था टपोरी? पता नहीं, कहीं डायनामाइट तो नहीं फटा। और कुछ और आगे बढ़ते ही हमारे कुत्ते! टोनी इसकी यह हालत कर सकता है क्या? सेठ तैयब अली भी वहां पहुंचा। क्या बात है? अरे कुत्ते कैसे मर गए? इन्हें मैंने मारा है और अब तुम सब भी कुत्तों की मौत मरोगे। टोनी! टोनी नहीं, डायनामाइट। टोनी नहीं, डायनामाइट कहो। डायनामाइट? पागल हो गया क्या ये? इसे मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। तुम्हारी गोली से भी ज्यादा तेज चलने वाली कुछ चीजें हैं मेरे पास। डायनामाइट का वह विस्फोट मौत को भी थर्रा देने वाला था। 5 जीते जागते व्यक्ति पलक झपकते ही मौत की गोद में समा गए। माई नेम इज डायनामाइट। अपने बीवी व बच्चों की मौत का बदला तो ले लिया मैंने, लेकिन जिस दुनिया में कानून नहीं वहां जीवन नहीं। शहर का केंद्र, जहां अचानक जमीन से लावा फूट पड़ा। बूम! उफ! आग! सड़क पर आतंक फैल गया। लावे की भीषण गर्मी से झुलस उठे लोग। लावा पिघल कर आ रहा है, भागो, बचाओ। लावे से संपर्क का अर्थ था एक भयानक मौत। शहर की छोटी सी गड़बड़ भी जिससे छिपी ना रह सके, इतनी विचित्र व भयानक घटना पर उसका सक्रिय होना स्वाभाविक है। परमाणु शहर में भीषण तबाही मची है। मैं उधर ही जा रहा हूं प्रोफेसर। परमाणु जुर्म की दुनिया के लिए सुलगता हुआ बारूद, जो कभी भी फटकर वहां प्रलय मचा सकता था। और जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका एक बारूद वह भी है, नाम है जिसका डायनामाइट। चीख चिल्लाटे और डरे हुए चेहरे अब मुझे अच्छे लगते हैं। डायनामाइट की पावर बेल्ट से निकली हुई किरणें तेजी से जमीन से टकराई। यह उन किरणों का ही प्रभाव था कि जमीन के नीचे रहने वाले अति सूक्ष्म जीवाणु भी हजारों गुना बड़े होकर जमीन के ऊपर प्रकट हो गए और लोगों पर टूट पड़े। जमीन से ये कैसे कैसे दैत्य निकल रहे हैं! उफ! बचाओ!
परमाणु ठीक उसी स्थान के ऊपर मंडरा रहा था। परमाणु, भोले भाले निर्दोष लोगों को इन दैत्यों के पंजों से बचाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। परमाणु का युद्ध आरंभ हुआ। धरती के कीड़ों, ठाक। धरती से बाहर आकर तुमने अपनी मौत बुला ली है, ठाक। परमाणु को वह जंग जीतनी ही थी, लेकिन दुश्मन भी कम ना थे, ठाक। उफ, ओह नो। परमाणु ने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया। शक्तिशाली घूसा उस दैत्य के थोबड़े पर चढ़कर फूंक। अब स्थिति और गंभीर हो चली थी। जाओ, आओ, तुम भी आओ दरिंदो। मैं भी आ गई हूँ परमाणु। दरिंदों की इस फौज से हम एक साथ निपटेंगे। प्रलंका, बचो परमाणु। क्रैक। ओह, थैंक यू प्रलंका। परमाणु तुम्हारे इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा, और मेरे इस रूप को अब ये शैतान भी कभी नहीं भुला पाएंगे। मैं जानती हूँ परमाणु अकेला ही इन सब के लिए काफी था, लेकिन खतरे की तीव्रता को देखते हुए ही प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। अंत में विजय हाथ लगी परमाणु और प्रलंका की। विजय। प्रलंका, यस प्रोफेसर। परमाणु, विजय तब तक तुमसे दूर है जब तक डायनामाइट जीवित है। यह मुसीबत उसी की फैलाई हुई है। डायनामाइट इस समय शहर के दूसरे छोर पर पहुंच चुका है। वह दुनिया के दूसरे छोर तक भी पहुंच जाए तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर। मैं भी हर पल परमाणु के साथ हूँ प्रोफेसर। गुड। अब तुम्हें शहर के दूसरे छोर पर होना चाहिए। हम जल्दी ही वहां होंगे प्रोफेसर। शहर में बिखरी पड़ी लाशें दिखा रही थी डायनामाइट के विस्फोट की भयानकता को। पूरे शहर को अग्नि से सील कर देता हूं ताकि सांसों के साथ लोगों के भीतर पहुंच जाए अग्नि, और एक बच्चा भी शहर से जीवित ना भाग सके। सचमुच ऐसा कर दिखाया डायनामाइट ने। डायनामाइट भयानक तबाही पर उतारू है परमाणु। एक भयानक मौत उसका इंतजार कर रही है प्रलंका। डायनामाइट के ठीक सामने उतरे परमाणु और प्रलंका, मानवता के रक्षक। बस डायनामाइट, बंद कर दो ये तबाही। यह तबाही तेरी मौत के बाद और अधिक भयानक होगी बेटे। बेटा, उफ, था, तेरा भी इलाज करता हूं। थम। ये कैप्सूल बम तुझे 1001 टुकड़ों में बदल देगा। इस बम से पहाड़ का सीना तोड़ने चली थी। परमाणु अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्र कर उछला, या! लेकिन डायनामाइट की किक ही उससे सर्वप्रथम टकराई थी। ठाक। उफ! परमाणु को एहसास हुआ डायनामाइट की ऐसी शारीरिक शक्ति का। इस पर अपनी घातक शक्ति का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब प्रलंका भी टकराई अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। इस घूसे से तेरी छाती पीठ से जा लगेगी हत्यारे। प्रलंका को दूर उछाल फेंका डायनामाइट ने। बहुत रुकावटें पैदा कर ली तुमने, अब तेरा अंत आ गया लड़की। विनाशकारी किरणें प्रलंका की ओर बढ़ी। इधर से परमाणु की किरणें ऐन वक्त पर टकरा गई उन विनाशकारी किरणों से। प्रलंका की बात थामकर उड़ चढ़ा परमाणु। परमाणु, क्या हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे, अपना बचाव कर रहे हैं प्रलंका। मुझे छोड़ दो परमाणु, मैं तरबूज की तरह उसके टुकड़े कर देना चाहती हूँ। फिलहाल हम उससे टकराए तो वह तरबूज की तरह हमारे टुकड़े कर सकता है। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। परमाणु, प्रोफेसर, डायनामाइट अद्भुत शक्ति का धारक है। डायनामाइट केवल एक साधारण इंसान है परमाणु। हमें उस शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा जिसने उसे अद्भुत बना दिया है, और वो स्रोत घाना जंगल में मिल सकता है तुम्हें, जहां किसी अपराधी टोनी की तलाश में पहुंची पुलिस को 5 इंसानों तथा 2 कुत्तों की लाशें मिली है। डायनामाइट ने तबाही वहीं से आरंभ की थी परमाणु। घाना जंगल। परमाणु, कुछ संकेत मिल रहे हैं उस शक्ति स्रोत के। यह सबूत चौंका देने के लिए बहुत था प्रलंका और परमाणु के लिए। कौन हो तुम? शक्ति स्रोत? मानसिक संपर्क। मैं अपोलो ग्रह का सैनिक बेल्लो। अंतरिक्ष यान दुर्घटना के बाद यहाँ गिरा। तुम पृथ्वीवासी धोखेबाज हो। किसने धोखा दिया है तुम्हें? बताओ, बताओ। तुम्हारी तरह ही वह भी कोई था पृथ्वीवासी। मैं उससे मदद चाहता था, लेकिन घबराओ नहीं, मेरा नाम परमाणु है और ये प्रलंका है। हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। विचित्र मानव उन्हें सब कुछ बताता चला गया। टोनी ही डायनामाइट है। ओह। परमाणु तुम्हें विश्वास दिलाता है बेल्लू। तुम्हारी बेल्ट तुम्हें सौंपकर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ग्रह अपोलो ट्रांसमिट करूंगा, और जब तक मैं लौट कर नहीं आता प्रलंका तुम्हारे जख्मों का उपचार करेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेल्लू, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए परमाणु की आंखों में खून उतर आया था और आंखों के आगे कौंध रहा था टोनी का चेहरा। काश हम तुम तक टोनी से पहले पहुंचे होते बेल्लो।
सभी पृथ्वीवासी धोखेबाज नहीं है। शायद यही देखने के लिए मैं जीवित हूँ। उधर नगर में भूचाल मचाए हुए था डायनामाइट। रुक जाओ डायनामाइट, अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ है तो बदले में तुम सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राण नहीं ले सकते। जुल्म? हाँ, जुल्म ही हुआ है मुझ पर। मैं एक हत्यारे को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन उस कुत्ते सेठ ने पुलिस के साथ मिलकर मुझ पर कहर डाल दिया, जिसका शिकार मेरी पत्नी व मेरी मासूम बच्ची हुई। अब मैंने सेठ और उसके गुंडों से बदला अब मैंने सेठ व उसके गुंडों से बदला ले लिया और उस पुलिस वाले को भी इस आग से जलाकर मार चुका हूं मैं। हा 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 हा। अब मैं इस पूरी दुनिया को खाक में मिला दूंगा। हा 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 हा। तुम पागल हो गए हो टोनी, पागल कुत्ते जो अपने सामने पड़ने वाले हर इंसान को काट खाना चाहता है। तुम्हारा इलाज भी है मेरे पास। हाँ डायनामाइट और टोनी, अब तुम्हारा इलाज है मेरे पास। परमाणु का प्रचंड वार। थाक! किसी तरह इसकी पावर बेल्ट उतारनी होगी मुझे। अचानक असहनीय गर्मी से तिलमिला उठा परमाणु। उसके जिस्म के चारों ओर का वातावरण भट्टी की तरह गर्म हो उठा है। परमाणु पर लावे की बारिश होने लगी। लावे की बारिश? एक बार फिर खुद को विवश पाया परमाणु ने। मेरे जिस्म चढ़ी एस्बेस्टस की विशेष पोशाक मुझे इस लावे से कब तक बचा सकेगी? लावे की बूंदें परमाणु को दे रही थी असहनीय पीड़ा। सर गूंज उठे प्रोफेसर के। परमाणु, होश में आओ परमाणु, अपनी विल पावर एकत्रित करो, इसकी बेल्ट उतारो, इसकी जांग पर प्रहार करके इसे गिरने पर मजबूर कर दो। क्विक परमाणु, हरी अप, गो अटैक। सब कुछ मेरे इस प्रहार पर निर्भर करेगा प्रोफेसर। इसकी जांग की हड्डी टूटनी चाहिए। ठाक! या! प्रलंकारी हो उठा परमाणु। इस भट्टी को अब ठंडा कर दूंगा। ठाक! यही था इसकी शक्ति का स्रोत। डायनामाइट अब था सिर्फ टोनी, एक साधारण मानव नहीं। तुझे डायनामाइट बनाने वाली यही बेल्ट थी ना? परमाणु का हाथ बेहद तेजी के साथ घूम गया। साक! साक! उफ! साक! साक! पावर बेल्ट की यह पावर सुपर पावर थी। क्यों दम घुट रहा है ना डायनामाइट? अब कैसा लग रहा है दम घुटने से? एक क्षण और बस तेरा दम निकल जाएगा। डायनामाइट अब फुस हो गया। मारा नहीं उसे परमाणु ने। ठाक! बेहोश हो चुका है ये। अब बाकी काम इंस्पेक्टर विनय करेगा, इसे गिरफ्तार करके। प्रोफेसर, मैं उस शैतान को काबू करने में सफल रहा हूं। हजारों निर्दोषों को इस हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है अभी। हाँ प्रोफेसर, लेकिन वह काम इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही पूरा करूंगा। उधर प्रलंका प्रसन्नता से खिल उठी। बेल्लो, वो देखो परमाणु लौट रहा है तुम्हारी पावर बेल्ट के साथ। परमाणु ने पावर बेल्ट बेल्लो की कमर पर कस दी। अब तुम तैयार हो जाओ बेल्लो, अपने ग्रह वापस लौटने के लिए। शुक्रिया पृथ्वीवासी परमाणु, शुक्रिया प्रलंका। परमाणु ने लाल बटन दबा दिया और वह अपने ग्रह को ट्रांसमिट हो गया है प्रलंका। उधर शहर में फैली आग पर काबू पाने में लगी थी असंख्य अग्निशमन की गाड़ियां, और इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु गिरफ्तार कर चुका था टोनी को कानून से सजाए मौत दिलवाने के लिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स एक और परमाणु में। तब तक के लिए धन्यवाद।